नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप्स की दुनिया में हो रहे हर उस पहलू पर है हमारी नजर जो आपको अपना खुद का कारोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने में मदद करेगी। आज हम आपके लिए आवाज एंटरप्रेन्योर का एक स्पेशल एडिशन लेकर आ रहे हैं, हाई टेक हेल्थ, जिसमें हमारी नजर है मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर। सदियों से नई मेडिकल तकनीक ने हेल्थ केयर के तौर तरीके बदले हैं। कैंसर ट्रीटमेंट से लेकर नवजात शिशुओं की देखरेख, मेडिकल प्रोफेशनल्स ने लगातार तकनीक को बेहतर किया है और नई टेक्नोलॉजी से पेशेंट केयर को आसान बनाया है। इस खास पेशकश में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुछ ऐसे इनोवेशंस जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा के एक्सेस को और आसान और कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं। हम सबको अपने स्वास्थ्य का ख्याल है और इसके लिए हम हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। आजकल ये खर्च एक आम जिम मेंबरशिप के आगे बढ़ गया है। स्मार्ट वॉचेस हो या फिर फिटनेस बैंड, ये गैजेट्स आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और आपकी हेल्थ रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। वहीं ऐसा मोबाइल ऐप एक पर्सनल ट्रेनर का रूप ले रहा है जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद करेगा। हेल्थ और फिटनेस के इस बढ़ते जुनून ने विश्व भर में एंटरप्रेन्योर्स के लिए कारोबार के बड़े मौके खड़े किए हैं। कुछ ही सालों में जिस तरह हर आदमी के पास एक मोबाइल फोन आ गया है, बहुत ही जल्द हर आदमी, हर औरत के पास एक रिस्ट बैंड होगा, या तो कोई रिस्ट वॉच होगी, या तो कोई ऐसा डिवाइस होगा जो वो अपने जेब में रखेंगे जिसके द्वारा वो अपने स्टेप्स, न्यूट्रिशन, फिटनेस, हार्ट रेट और बहुत अपने हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स है इसे ट्रैक कर पाएंगे। ये क्रांति सिर्फ फिटनेस से जुड़ी नहीं है बल्कि बेसिक हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पोस्ट ऑप केयर और डायग्नोस्टिक में भी बड़े पैमाने पर इनोवेशन हो रहे हैं। अब हैदराबाद की मैप माई जीनोम ही लीजिए। अनु आचार्य की ये कंपनी लोगों की जीन की स्टडी कर रही है और उनके स्वास्थ्य के भविष्य का ब्यौरा तैयार कर रही है। सोचिए, एक छोटा सा टेस्ट ये पता लगा सकता है कि आपके परिवार में लोगों को फैली हुई बीमारियों में से आपको किस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा है। हमारी पुरानी ट्रेडिशन में आयुर्वेदा था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था 3 टाइप का, और अब इसे अगर जब जीनोमिक स्टडी से ये पता कर सकते हैं कि इसको और कैसे पर्सनलाइज कर सके स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए। थोड़े सालों में ये भी होगा कि हम अपने एक जन के लिए हम ये बता सकते हैं कि क्या चीज उनके लिए काम करेगी, नहीं करेगी। तो हम एक तो ये प्रिडिक्टिव टेस्ट करते हैं, लेकिन साथ में हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं ताकि लोगों को ये फायदा हो कि अगर स्पेसिफिकली कोई एरिया में उनको अगर पता करना पड़े, कहीं पे डायग्नोसिस करनी पड़े, तो वो भी हम करते हैं। अनु आचार्य की जीनोम पत्री देश में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे ही एडवांस स्तर पर कई दूसरे एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहे हैं। भारत में फिलहाल हेल्थ सेक्टर में सर्विस देने वाली कंपनियां बड़ी मात्रा में हैं, जो हेल्थ केयर डिलीवरी की समस्या को आसानी से सुलझा रही हैं। लेकिन अब एंटरप्रेन्योर्स का ध्यान मेडिकल डिवाइस मार्केट पर है, जिसकी डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। आजकल ऐसे डिवाइस पर काम किया जा रहा है जो ग्रामीण इलाकों से शहरों में मेडिकल सेवा को सस्ता और एक्सेसिबल बना रहे हैं। रिसर्च फर्म डेलॉयट की रिपोर्ट साफ कहती है कि लोकल इनोवेशन के बल पर भारत में मेडिकल डिवाइस मार्केट 2025 तक 25 से 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। शायद यही वजह है कि सीमेंस और फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियां भी भारतीय हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। भारत मेडिकल डिवाइसेस के इनोवेशंस में काफी आगे है। कई नए स्टार्टअप्स इस स्पेस में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां एक क्रेडिट कार्ड के साइज का यंत्र कार्डियक केयर में बड़ा डिसरप्शन ला रहा है। क्या है ये मेडिकल डिवाइस संकेत और कैसे नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर बने प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स की सहूलियत बढ़ा रहे हैं, ये बता रही हैं प्रज्ञा सिंह। किसी भी इनोवेशन के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है और संकेत के पीछे कौन सी कहानी छुपी है इसका पता लगाने के लिए हम पहुंचे हैं स्टेप के इंक्यूबेशन सेंटर में, क्योंकि यहीं से संकेत एक आइडिया से हकीकत में तब्दील हुआ। क्रेडिट कार्ड जितने साइज के इस डिवाइस का नाम है संकेत। अगत्सा कंपनी का ये छोटा सा प्रोडक्ट दरअसल एक ECG मशीन है जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।
इस नैनो डिवाइस को हकीकत का रूप दिया है राहुल और नेहा रस्तोगी ने, जो बिजनेस पार्टनर्स के अलावा लाइफ पार्टनर्स भी हैं। तो आखिर इनको ECG का ये छोटा वर्जन निकालने का आइडिया आया कहाँ से? जनरल फिजिशियन के पास कोई ऐसा तरीका नहीं होता जो वो ECG अपने एंड पे लेके और फिर वो डायग्नोज करके फर्दर सजेस्ट कर सकें। तो हमने ये तरीका अपनाया है कि हम जनरल फिजिशियंस के यहाँ पे ये मशीन रख रहे हैं, सो दैट वहाँ पे वो एक फर्स्ट स्क्रीनिंग करके और फिर राइट डायग्नोसिस तुरंत करके पेशेंट को गाइड कर सकें। आमतौर पर एक ECG मशीन 50,000 की होती है। फाउंडर्स ने संकेत की कीमत सिर्फ 7,999 रुपए रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक इसे पहुंचाया जा सके। किफायती होने के साथ साथ पोर्टेबल संकेत इस्तेमाल करने में भी काफी आसान है। संकेत में यूनिकनेस ये कि इसमें आगे 2 सेंसर्स हैं और इसमें एक साइड में सेंसर है। तो इसमें आगे के सेंसर्स में आप थंब से या फिंगर से टच करके ECG ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे वैसे ही आप चेक ECG करेंगे और आपको ECG लाइव बाय ब्लूटूथ मोबाइल पे दिखती है। इस पे कोई ब्लूटूथ का कोड या कुछ भी नहीं डालना पड़ता, सारा कुछ खुद से हैंडल्ड है। तो यूजर के लिए हमने इतना सिंपल बनाया है कि कोई 70-80 ईयर्स का यूजर भी अपने आप यूज कर पाए। कंपनी फंड्स का इस्तेमाल खासकर रिसर्च और डेवलपमेंट को जारी रखने और प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ाने के लिए कर रही है। कंपनी को सरकारी ग्रांट मिली है और प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने भी निवेश किया है। फाउंडर संकेत में नए फीचर्स अपग्रेड करते जा रहे हैं, जैसे हार्ट संबंधित जानकारी के अलावा संकेत में तनाव की जांच भी की जाती है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास अपने सेहत के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। ऐसे में संकेत जैसे डिवाइसेस काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ECG के अलावा अब आप अपने स्ट्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो आइए अब मैं ये टेस्ट लेकर देखती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। आगे कंपनी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच जैसे फीचर्स जोड़ने की कोशिश में है, जिससे एक ही मशीन कई तरह की मॉनिटरिंग कर सके। प्रज्ञा सिंह, नोएडा। तो क्रेडिट कार्ड के साइज का संकेत आपके हाथ को हेल्दी रखता है, साथ ही आपके स्ट्रेस लेवल को भी मॉनिटर करता है। लेकिन आज हम पहुंच गए हैं एक दूसरे स्टार्टअप के ऑफिस में, जिसका नाम है रिग नैनो सिस्टम्स। ये बना रहे हैं हीमोमीटर। जी हाँ, ये हीमोमीटर आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को मॉनिटर करेगा। इसमें क्या नया है, क्या खास है, क्या फीचर्स है, आइए देखते हैं। ये है अंबर श्रीवास्तव। इन्होंने IIT दिल्ली से बायोइलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग की है। पढ़ाई के बाद अंबर ने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किया है। रिमोट कंट्रोल की तरह दिखने वाला ये डिवाइस है हीमोमीटर। देश में तेजी से बढ़ती एनीमिया की जांच में ये काम आता है। इसकी मदद से महज 1 मिनट में खून में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जा सकता है। जब हमने मार्केट रिसर्च किया तो हमें दिखा कि इंडिया में एनीमिया की प्रेवलेंस इज अपवर्ड ऑफ 70%, 70-80% के बीच में एनीमिया प्रेवलेंस है। लेकिन हीमोग्लोबिन जैसी बहुत ही आम ब्लड पैरामीटर भी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कोई हैंडी डिवाइस नहीं था। सो दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड टू एक्चुअली बिल्ड डिवाइस लाइक दैट। बाजार में मौजूद हीमोग्लोबिन टेस्टिंग डिवाइस से हीमोमीटर काफी किफायती है। हीमोमीटर में दिए गए USB कॉर्ड से ये डिवाइस चार्ज होता है। एक बार चार्ज करने के बाद इसे 300 टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसमें मौजूद स्ट्रिप सिर्फ एक टेस्ट की रीडिंग लेने के लिए काम आती है। आमतौर पर जब भी आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने जाते हैं तो पैथ लैब्स में ऐसी भारी भरकम मशीन्स यूज होती हैं, जबकि ये उन मशीन्स में से सबसे छोटी वाली है और इसका जो दाम है वो 3 से 4 लाख रुपए के बीच में है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे ये कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल हीमोमीटर, जिसका दाम है सिर्फ 4,000 से 5,000 रुपए के बीच, और इससे आसानी से आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट हो सकता है। हीमोमीटर बनाने के लिए कंपनी को एवेंडर्स कैपिटल, राउंड क्लास पार्टनर्स, रेलिगेयर ग्रुप, फ्लिपकार्ट, पटनी कंप्यूटर फैमिली जैसे निवेशकों से अब तक 15 करोड़ की फंडिंग मिली है।
प्रोडक्ट फिलहाल दिल्ली में एम्स मैक्स जैसे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल होता है। दिल्ली एनसीआर के बाद अब कंपनी का फोकस देश के अन्य शहरों में पहुंच बनाने पर है। मेडिकल डिवाइस के मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर कंपनी का काम जारी है। फिलहाल 70 से 80 बीमारियों के लिए मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग डिवाइसेस बनाने पर रिसर्च चल रहा है। देश के हर छोटे बड़े कोने में ऐसे हजारों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी को आसान और सस्ता बनाने में लगे हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आएंगे मुंबई, पुणे और स्टार्टअप हब बेंगलोर में काम कर रहे ऐसे मेडिकल स्टार्टअप्स की कहानी। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर का ये स्पेशल एडिशन हाई टेक हेल्थ। इस खास पेशकश में हमने पहले देखा दिल्ली के इनोवेटिव मेडिकल डिवाइसेस। अब वक्त है आमची मुंबई का। IIT मुंबई में शुरू हुई स्टार्टअप मेड प्राइम का मेडिकल डिवाइस इन्फ्यूचेक ट्रांसफ्यूजन को मॉनिटर करता है और इसने पेशेंट केयर को बेहद आसान बनाया है। हेलो, मैं सम्राट। मैं कंपनी लीड हूँ, डेवलपमेंट और इनोवेशन देखता हूँ। हाय, आई एम ग्रीष्मा उन्नीकृष्णन। मैं ऑपरेशंस और प्रोडक्ट टेस्टिंग हैंडल करती हूँ। हेलो, मेरा नाम मनीष कुमार राठौर है। मैं कंपनी का फाइनेंस एंड परचेसिंग संभालता हूँ। हेलो, मेरा नाम दिनेश जेकब है और मैं कंपनी का टेक्नोलॉजी देखता हूँ। हाँ, मैं टीम मेड प्राइम। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के बाद अब ये इंजीनियर्स मेड टेक स्टार्टअप मेड प्राइम चला रहे हैं। कंपनी का फोकस काफी साफ है, मेडिकल क्षेत्र की दिक्कतों को सुलझाने के लिए किफायती मेडिकल डिवाइसेस बनाना। कंपनी का पहला प्रोडक्ट इन्फ्यूचेक बनकर तैयार है। इन्फ्यूजन मॉनिटरिंग करने वाला ये डिवाइस मैनुअल मॉनिटरिंग की लिमिटेशंस को लगभग 100% खत्म कर देता है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हम उसे बंद न करें सही राइट समय पे, तो उस समय बैकफ्लो ऑफ ब्लड होने की काफी संभावना होती है और साथ में कई बार एयर बबल एंट्री के चांसेस होते हैं। तो ये सारे चीजें पेशेंट के लिए सही नहीं होता। तो इस समस्या को के समाधान हेतु हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम इन्फ्यूचेक है और ये इस प्रोसेस को मॉनिटर करता है। सही समय आने पर अलार्म बजाता है और फिर और साथ में ये उस प्रोसेस को रोक भी देता है ताकि कोई मिसहैप ना हो। इन्फ्यूचेक की हॉस्पिटल टेस्टिंग कंपनी कर चुकी है और जल्द ही इसे बाजार में लॉन्च किया जाएगा। ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स IIT मुंबई के सिने इनक्यूबेटर सेंटर में है और इन्हें नारायणा हेल्थ, मणिपाल हॉस्पिटल्स जैसे हेल्थ पार्टनर से मार्केट लॉन्च के लिए सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही कंपनी ने कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है और कमाई की रकम से प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है। बेसिकली ये सारे फंड्स जो हैं अभी तक रिसर्च में जा रहे हैं और छोटे मोटे मार्केट रिसर्च में, ताकि एक्चुअल जो नीड है मार्केट में वो पता चले हमें। तो एज ए रिसर्च हम लोग इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट और एस्थेटिक और साथ में एर्गोनॉमिक जो भी चीज़ें हैं उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर ये सारे फंड हम लोग अभी डाल रहे हैं। इन्फ्यूचेक के बाद कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यानी पोर्टेबल मोबाइल माइक्रोस्कोप तैयार है। ये प्रोडक्ट मोबाइल कैमरे से ब्लड डायग्नोस करना मुमकिन करता है। इसमें एनीमिया, मलेरिया डिटेक्शन और ब्लड सेल काउंटिंग की जा सकती है। माइक्रोस्कोप पर जांच करने के बाद इन तस्वीरों को डॉक्टर्स के साथ शेयर करने का ऑप्शन भी इस डिवाइस में है। कंपनी का फोकस किफायती मेडिकल डिवाइसेस बनाने पर है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इसका फायदा उठा सके। मिड प्राइम देश भर में अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के साथ साथ दूसरे विकसनशील देशों में भी इन्हें पहुंचाना चाहते हैं। कंपनी आगे भी नीड बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस में रिसर्च कर नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने पर फोकस कायम रखेगी। मोबाइल ऐप्स की तरह ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी हेल्थ केयर में कई नए बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पेशेंट्स, डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप, सैंपल आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ियां, डॉक्टर्स तक रिपोर्ट पहुंचाने में देरी, ये कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सुलझाया जा सकता है और इसी काम में लगा है पुणे का लाइव हेल्थ। मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लाइव हेल्थ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके जरिए अब हर काम मोबाइल की एक क्लिक पर करना मुमकिन हुआ है।
सैंपल कलेक्शन, उन्हें डायग्नोस करना, रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्ट्स की डिलीवरी, पेमेंट जैसे सभी काम कंपनी ने ऑटोमेटेड कर दिए हैं। और इसके पीछे दिमाग है अभिमन्यु भोसले और मुकुंद मालानी का, जिन्होंने 2013 में लाइव हेल्थ की शुरुआत की। आप एक मेडिकल टेस्ट करवा रहे हो एंड आपको बिल करने के बाद जो आपका पेंडिंग बिल है, आप पूरा तो पेमेंट जनरली होता नहीं है, सो जो आपका पेंडिंग बिल है आप घर से भी वो पे करके आपका रिपोर्ट दे सकते हो, एंड दैट इज द बिगेस्ट कन्वीनियंस दैट वी गिव टू द पेशेंट. सो द पेशेंट एसेंशियली डजंट हैव टू वरी अबाउट इट. नाउ ये चीज डायग्नोस्टिक्स और प्रोवाइडर्स को एक्सप्लेन करके गेटिंग देम ऑन बोर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप एंड चैलेंजेस दैट वी हैव फेस्ड थ्रू आउट. बट जैसे जैसे हम लोग बात करने लगे, लोगों को समझने लगा कि ये सारा प्लेटफॉर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एंड पेशेंट कम्युनिकेशन इतना वाइटल क्यों हो जाता है. लाइव हेल्थ के प्लेटफॉर्म का फायदा डायग्नोस्टिक सेंटर्स को सबसे ज्यादा होता है. कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को पूरी तरह से ऑटोमेटेड करती है, जिससे काम आसान, सरल और जल्द होने में मदद हो रही है. हम लोग सबसे पहले एक कोई डायग्नोस्टिक सेंटर को ऑन बोर्ड लेते हैं ना. उसमें कैसा रहता है, हम लोग उनकी जो इंटरनल सिस्टम्स है, इंटरनल बिलिंग सिस्टम्स, इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम्स, हम लोग पूरे सिस्टम को हमारे इकोसिस्टम पे माइग्रेट कर लेते हैं. नाउ वंस दे आर यूजिंग लाइव हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग एवरीथिंग इनसाइड द सेंटर, दैट इज व्हेन हम लोग वो सेंटर को पेशेंट से इंटरैक्शन एनेबल कर देते हैं. कंपनी का बिजनेस मॉडल हाइब्रिड है. B2B के साथ साथ B2C भी, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ पेशेंट्स की सहूलियत का ख्याल भी कंपनी ले रही है. पेशेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मुफ्त है और डायग्नोस्टिक सेंटर से 999 रूपए से 10,000 पर मंथ के हिसाब से कंपनी फीस चार्ज करती है. 15 शहरों में पहुंच बना चुकी कंपनी की सर्विस का फायदा फिलहाल 3.5 लाख पेशेंट्स उठा रहे हैं. कंपनी इस साल के अंत तक 50 नए शहरों में अपनी पहुंच बनाएगी. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने की तैयारी भी जारी है. इस विस्तार के लिए कंपनी को $5 से $8 मिलियन की जरूरत होगी, जिसके लिए कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मदद लेना चाहती है. कंपनी की इस ग्रोथ स्टोरी में मेडिकल रिपोर्ट्स के डिजिटाइजेशन से हर हेल्थ पैरामीटर को ट्रैक करने का फाउंडर्स का उद्देश्य तेजी से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है. वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे इन मेडिकल या फिर हेल्थ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर निवेशक कितना लगा रहे हैं दाव. CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं एक खास पेशकश हाईटेक हेल्थ. भारत का मेडिकल डिवाइस मार्केट 2025 तक लगभग $42 बिलियन का हो जाएगा. यही वजह है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है. 2005 से 2013 तक इंडियन मेडिकल डिवाइसेस में प्राइवेट इक्विटी निवेशकों ने 31 इन्वेस्टमेंट्स किए, जो लगभग $265 मिलियन के थे. यहां नए लोगों के लिए बनते मौके और बढ़ते पोटेंशियल पर बात करने के लिए हमारे साथ है बैंगलोर से यूनाइटेड सीड फंड की राधा कजीनटम. राधा, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. मैं आपसे यही पहले जानना चाहूंगी, हेल्थ टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का पोटेंशियल कितना बड़ा है भारत में इस समय? In India, Harshada, I think healthcare is significantly broken. यहाँ पे आप देखोगे तो क्वालिटी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, बहुत कम डॉक्टर्स हैं, बहुत कम क्वालिफाइड नर्सेस हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कंपाउंड हो जा रहे हैं बिकॉज आबादी बढ़ती जा रही है. राइट, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री. सो द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज रियली थ्रू टेक्नोलॉजी, and there's a lot of potential for business models which adopt correctly to bring affordability and accessibility to healthcare to the masses in India. ज्यादातर काम जो हुआ है वो सर्विस सेक्टर में ही हुआ है, लेकिन अब मेडिकल डिवाइसेस मार्केट पर भी लोगों का ध्यान गया है. इसका कितना स्कोप दिख रहा है? So there is a lot of innovation that is happening around products, but the challenge is that the gestation cycles are very long and the risk is very high. But I think that there will be a lot more innovative startups that will come up in med devices, or they will solve some of the more harder problems in the country. तो आपके लिहाज से कितना बड़ा मार्केट है डिवाइसेस का? मार्केट तो बहुत बड़ी है, जस्ट नॉट ऑन डिवाइसेस, बट आई थिंक डिवाइसेस में द वे द मार्केट विल गेट एड्रेस्ड विल बी इंडिया
India, it won't only be India. They are multi-billion-dollar markets because devices innovations can actually go global. तो इंडिया की जो मार्केट है वो कम रहेगी, पर सेम मार्केट आप अगर देखोगे तो सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी अप्लाई करेंगे और फिर इनफैक्ट इवन डेवलपिंग कंट्रीज में ये इनोवेशन जा सकती है. So devices are really very broad. I'm sure it's multi-billion-dollar markets, not just in India. और यूनाइटेड क्या प्लान कर रही है इस तरह की कंपनियों को आप जो बैक करते हैं, क्या प्लान है, कैसे आगे लेके जाएंगे? हाँ, तो हमने अभी आज तक 5 हेल्थ केयर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. उसमें एक ही है मेडटेक या मेड डिवाइस कंपनी जो यूवी लाइफ साइंसेज है. बट आवर फोकस, इनफैक्ट हेल्थ केयर इज वन ऑफ आवर प्राइमरी फोकस एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट. Of the many areas, I think we are most bullish about diagnostics as a service. What we have done, especially to your question on how do we support some of these early medtech innovations, is हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया 1 साल पहले. प्रोग्राम का नाम है स्टार्ट हेल्थ. ये प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, द आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू बी एबल टू रीच सम ऑफ द अर्ली इनोवेशंस विच इज बेसिकली स्टिल अबाउट 12 months from market, 12 months from commercialization. तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने 4 पार्टनर्स के साथ लॉन्च किया है और दिस इंक्लूड्स 2 ऑन द ग्राउंड पार्टनर्स जैसे नारायणा हेल्थ और मणिपाल हॉस्पिटल्स इन बैंगलोर, और फिर फाइजर फाउंडेशन जो डोनर है ये प्रोग्राम के लिए, और पाथ, दिस इज अनदर अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी ग्रुप इन द US. The idea is that these early medtech companies will need a lot more capital and a lot more on the ground support. तो जब आप लोग इनोवेशन की जब टेस्ट करते हैं तो बहुत सारी वो क्लिनिकल ट्रायल्स करनी पड़ती है, रेगुलेटरी साइकिल्स होते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो स्टार्टअप्स हैं, they will need access to doctors, they will need access to patient base, they will need access to infrastructure and facilities. तो हमने क्या किया, ये 4 पार्टनर्स के साथ हम लोग we figure some of the most innovative technologies and we give them a grant of 50 lakh Indian rupees. The idea is that ये जो पैसा हम लोग दे रहे हैं, that will help the companies to take the product to the market. शुक्रिया राधा, प्लेजर स्पीकिंग टू यू. यानी कि बहुत बड़ा पोटेंशियल जरूर दिख रहा है मेडिकल डिवाइसेस बिजनेसेस में. थैंक यू. तो आपने देखा, मेडिकल डिवाइसेस हो या फिर बेसिक सर्विसेज जहां पर आप डॉक्टर्स को बुक कर सकते हैं, अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट घर बैठे करा सकते हैं. हेल्थ टेक स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ा स्कोप है जहां पर लोग अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं और उसे फैला भी रहे हैं. इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.